हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है। जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, तो इस रिएक्शन को देखकर हमें केवल ये पता चल रहा है कि कौन किससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, और साथ में क्या पता चल रहा है कितनी क्वांटिटी से रिएक्ट कर रही है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि किसी रिएक्शन के बारे में केवल इतना स्टडी किया जाए। वो ये भी देखना चाहते थे कि रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है या रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है मीन्स मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और कितनी स्पीड से चल रहा है मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म और रेट से स्टडी करने के लिए अलग से एक ब्रांच बना दी गई जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो यदि हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, तो हम बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैं तुम लोगों को नोट्स भी डिक्टेट करूंगा, सारी डेफिनेशन वगैरह सब तुम लोगों के पास नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो नोट करें इसकी डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स की। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate and mechanism of reaction. It is the branch of physical chemistry which deals with rate and mechanism of reaction. अब जरा हम समझने जा रहे हैं कि रिएक्शन का रेट कैसे कैलकुलेट होता है। जरा तुमसे यदि मैं पूछूं किसी व्हीकल की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हो, तो तुम क्या बोलोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल डिवाइड बाय टाइम। ऐसे ही यदि हम कोई एक रिएक्शन लिख लेते हैं A गिव्स B, इसमें A रिएक्टेंट हो गया और B प्रोडक्ट हो गया, तो किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे इस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी निकाल सकते हैं और अमोनिया से भी फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन का रेट। अब जिस तरह से मैंने अभी बोला किसी व्हीकल की स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम करना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर मान लो हम इस रिएक्शन का रेट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt। देखो, जब किसी मॉलिक्यूल के फार्मूले को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो हम उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पर हम ऐसे लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में N2, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब बाहर हमने डेल्टा लगाया है, डेल्टा मीन्स डी लिखा है, डी मीन्स डेल्टा। डेल्टा यूज फॉर चेंज, इट इज कैपिटल डेल्टा, इट इज स्मॉल डेल्टा। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होते हैं जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स में, उसी तरह से ये अपर केस है और ये लोअर केस, दोनों ही चेंज के लिए यूज़ करते हैं। जब ये वाला डेल्टा यूज़ किया जाता है इट मीन्स लार्ज चेंज, ये वाला डेल्टा यूज़ किया जाता है स्मॉल चेंज। हमने डी यूज़ किया, इट मीन्स डेल्टा, चाहे स्मॉल चेंज हो लार्ज चेंज हो, हमने उसको डिवाइड कर दिया dt से, मीन्स चेंज इन टाइम। तो जिस तरह से व्हीकल की स्पीड फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस ओवर टाइम कर रहे थे, इसी तरह से रिएक्शन का रेट फाइंड करने के लिए हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कर दिया। लेकिन तुम देख रहे हो मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज़ किया है। अब यदि हम प्रोडक्ट यानी B के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी dB ओवर dt। लेकिन प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन रहेगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन। क्यों रिएक्टेंट में माइनस साइन क्यों
मेंशन किया जाता है वो इसलिए, देखो किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होते हैं, मींस उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो हम यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो ए की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा, मीन्स चेंज नेगेटिव नेचर का होगा, मीन्स डी ए विल बी नेगेटिव। और हमने एक माइनस साइन बाहर लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव, तो उससे रिएक्शन का रेट पॉजिटिव रहेगा। इसलिए रिएक्शन के रेट फाइंड करते वक्त जब हम रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं तो माइनस साइन यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ किया जाएगा। अब इसी तरह से यदि हम इस वाली रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 ओवर dt, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है माइनस साइन यूज कर लिया, इज इक्वल टू माइनस डी H2 ओवर थ्राइस dt। अब देखो हमने क्या किया, ये जो नंबर मोल्स लिखे थे इनसे डिवाइड भी किया। यहाँ तो 1 मोल्स थे इसलिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ 3 मोल्स हैं 3 से डिवाइड किया, इक्वल टू ये प्रोडक्ट साइड है तो इसलिए माइनस साइन नहीं लिखेंगे, और DNS3 ओवर ट्वाइस dt, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स हैं इसलिए 2 से और डिवाइड किया गया। और तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी हमने क्या किया कि रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में यूज़ करते वक्त रिएक्शन का रेट, ये R क्या है, पूरी रिएक्शन का रेट, और रिएक्टेंट के लिए तो दोनों में माइनस साइन यूज़ किया गया, लेकिन प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन यूज़ किया गया। लेकिन अब हमने यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों किए हैं, यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया है, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, वो इसलिए इसको समझने के लिए देखो यहाँ पर इसको देखो, रिएक्शन को देखकर पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम होते हैं। यदि किसी रिएक्शन में इस रिएक्शन में हम नाइट्रोजन के 2 मोल कंज्यूम करा दें तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा, 6 मोल्स। हम इसके 5 मोल यूज़ कर लें तो हाइड्रोजन 15 मोल यूज़ होगा, मीन्स कि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन 3 टाइम स्पीड से कंज्यूम होगा। और हमने नाइट्रोजन का रेट है DN2 ओवर dt, हाइड्रोजन का रेट है DH2 ओवर dt, और हमने इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन यूज़ किया हुआ है, तो जो हाइड्रोजन का रेट है DH2 ओवर dt इसको 3 से डिवाइड कर दिया जिससे कि नाइट्रोजन के रेट के इक्वल आ जाए, इसलिए हमने क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ किया हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखें हम अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो अमोनिया 2 मोल बन रहा है। यदि हम नाइट्रोजन के 2 मोल ले लें तो अमोनिया के 4 मोल्स होंगे, मीन्स अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट हमेशा नाइट्रोजन के कंज्यूम होने के कंपैरिजन में डबल होगा। जब डबल होगा और हमने फिर यहाँ इक्वल करा हुआ है इनको, तो इसके रेट को अमोनिया का जो रेट होगा वह DN2 ओवर dt हो गया, इसको अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया जिससे कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो इसलिए यहाँ हमने स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया है। अब एक तरीका इक्वल करने का और था, जरा मैं देखूं वो क्या हो सकता है। वो ये भी तरीका हो सकता है 6DN2 ओवर dt इक्वल टू माइनस ट्वाइस DH2 ओवर dt इक्वल टू 3DNH3 ओवर dt। अब भी तो इक्वल हो गए। हमने क्या किया, इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो फिगर सामने लिखी हुई हैं एक्सप्रेशन, इसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 ऐसे कैसे आ गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से कैंसिल होकर 2 आ गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया 2 से कैंसिल होकर 3 आ गया। अब भी तो इक्वल हैं, लेकिन हम इस तरह से इक्वल नहीं करेंगे, डिवाइड करके इक्वल करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं किया हमने, वो इसलिए क्योंकि हमने इन तीनों को आपस में तो इक्वल किया हुआ ही है, साथ ही साथ में इक्वल और क्या पुट किया हुआ है,
पूरी रिएक्शन का रेट भी इक्वल पुट किया हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पूरी रिएक्शन का रेट हमेशा उस मॉलिक्यूल के रेट के इक्वल होगा जिसके नंबर मोल सबसे कम है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3, अमोनिया के 2 मोल यूज हो रहे हैं, तो सबसे कम मोल किसके हुए? नाइट्रोजन के। इसलिए पूरी रिएक्शन का रेट नाइट्रोजन के तो इक्वल होगा, वो हमने इक्वल कर दिया, और बाकी सबको इक्वल कर रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि पूरी रिएक्शन का रेट हमेशा उस मॉलिक्यूल के रेट के इक्वल होगा जो सबसे स्लोली रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन में ये वाला मॉलिक्यूल सबसे स्लो रिएक्ट कर रहा है, ये उससे फास्ट फॉर्म हो रहा है और ये सबसे फास्ट रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें सबसे स्लो रेट नाइट्रोजन का हो गया। हमने पूरी रिएक्शन के रेट को नाइट्रोजन के रेट के इक्वल लग दिया और फिर हाइड्रोजन के रेट को 3 से डिवाइड किया, अमोनिया के रेट को 2 से डिवाइड करके इनको इक्वल लग दिया। तो अब हमें समझना इस बात का है कि पूरी रिएक्शन का रेट नाइट्रोजन के रेट के इक्वल क्यों हुआ, उस पूरी रिएक्शन का रेट उस मॉलिक्यूल के रेट के इक्वल क्यों हो रहा है जो सबसे स्लोली रिएक्ट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक कार बनाने की फैक्ट्री है। वो कार किस तरह से मैन्युफैक्चर करती है कि अपनी फैक्ट्री में पहले कार के डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, फिर उनको असेंबल करके कार तैयार करती है। जैसे मान लो उस फैक्ट्री में एक दिन में 80 टायर्स फॉर्म मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 40 स्टीयरिंग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 20 सीटें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इस तरह से अलग अलग स्पीड से अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इंजन एक दिन में एक बन पा रहा है, तो कार एक दिन में कितनी तैयार हो पाएंगी? केवल एक ही तैयार हो पाएगी, क्योंकि इंजन के बिना कार तैयार नहीं होनी। इसी तरह से अब हम इसको चेंज कर देते हैं डाटा को। उस फैक्ट्री में इंजन सपोज 20 तैयार हो रहे हैं एक दिन के अंदर, टायर 40 तैयार हो रहे हैं एक दिन के अंदर, स्टीयरिंग एक दिन में एक तैयार हो पा रहा है। अब कार एक दिन में कितनी तैयार होंगी? अब भी एक ही तैयार होगी, क्योंकि बिना स्टीयरिंग के भी कार मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जिस तरह से वहाँ फैक्ट्री में पूरी कार को बनाने का रेट उस पार्ट के रेट पर डिपेंड कर रहा है जो सबसे स्लो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर होगा कि पूरी रिएक्शन का रेट उस मॉलिक्यूल के रेट के इक्वल होगा जो सबसे स्लोली रिएक्ट कर रहा है। मीन्स पूरी रिएक्शन का रेट नाइट्रोजन के रेट के इक्वल होगा, और हाइड्रोजन को यदि हमें इक्वल करना है तो 3 से डिवाइड कर दिया, अमोनिया के रेट को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पूरी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमने एग्जाम्पल लिया इस बार ट्वाइस HCl gives H2 plus Cl2, और इसमें हम इस एग्जाम्पल में पूरी रिएक्शन का रेट हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? DHCl ओवर ट्वाइस DT, माइनस साइन यूज किया गया क्योंकि रिएक्टेंट था, इक्वल टू DH2 ओवर DT। प्रोडक्ट साइड था इसलिए प्लस साइन यूज किया गया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, DCl2 ओवर DT। तो इस तरह से हमें एग्जाम में कोई भी एक रिएक्शन दे दी जाएगी और कहा जाएगा राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तब हम इस तरह से उनकी रेट इक्वेशन लिख देंगे। या फिर एग्जामिनर कहेगा रिएक्शन देने के बाद कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तब हम इस तरह से एक्सप्रेशन लिख देंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आई थिंक तुम लोग क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम इसके बाद इस रिएक्शन से रिलेटेड जो रेट फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं
वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है ये 2023 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, जिसमें रिएक्शन गिवन है A प्लस ट्वाइस B गिव्स थ्राइस C प्लस D, और कह रहे हैं DC ओवर DT इज इक्वल टू। हम सबसे पहले इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट इक्वल टू A रिएक्टेंट है और उसके 1 मोल्स हैं माइनस DA ओवर DT। फिर दूसरा रिएक्टेंट B है, B के कितने नंबर मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन यूज होगा DB ओवर ट्वाइस DT। उसके बाद C प्रोडक्ट है और उसके 3 मोल्स हैं तो इसलिए पॉजिटिव साइन यूज होगा DC ओवर थ्राइस DT। 3 से क्यों डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ C के 3 नंबर मोल्स हैं। फिर उसके बाद D प्रोडक्ट है और उसके 1 मोल्स हैं तो इसलिए D कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर DT बनेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है DC ओवर DT इज इक्वल टू, तो हम DC ओवर DT का रिलेशन सभी के साथ देख लेते हैं। इसे 3 है, A के साथ देखें, 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3DA ओवर DT। फिर B के साथ देखें, 3 इधर ले जाएंगे माइनस 3DB ओवर ट्वाइस DT। और D के साथ रिलेशन देखें, 3 इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में 3D कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर DT। ये 3 रिलेशन बनकर आते हैं। अब देखो चॉइस A आपको नजर आ रही है, उसमें लिखा हुआ है माइनस DA ओवर DT, जबकि इसका रिलेशन है माइनस 3DA ओवर DT, मीन्स A चॉइस रॉन्ग हो गई। फिर B चॉइस में क्या लिखा हुआ है माइनस DB ओवर DT, DB के साथ तो 3DB ओवर DT है, यानी कि B चॉइस भी रॉन्ग हो गई। फिर C चॉइस में क्या लिखा हुआ है प्लस 3DA ओवर DT, 3DA ओवर DT लेकिन माइनस साइन के साथ होना चाहिए, ऑप्शन में प्लस साइन क्या लिखा हुआ है, C चॉइस भी रॉन्ग हो गई। और D चॉइस में क्या लिखा हुआ है माइनस 3DB ओवर D ट्वाइस DT, इट मींस D आंसर इज। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में CBSE बोर्ड में पूछा गया 12th बोर्ड एग्जाम में, जिसमें रिएक्शन गिवन है थ्राइस A गिव्स ट्वाइस B। सिंपल से एक ये क्वेश्चन गिवन है, और यदि हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट विल बी इक्वल टू A रिएक्टेंट है माइनस DA ओवर थ्राइस DT, और B प्रोडक्ट है तो इसके रिलेशन बनेगा पॉजिटिव में DB ओवर ट्वाइस DT। अब जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, उन्होंने पूछा है प्लस DB ओवर DT इज इक्वल टू, DB ओवर DT का रिलेशन पूछा है तो DB ओवर DT कितना होगा, 2 इधर ले जाते हैं माइनस ट्वाइस DA ओवर थ्राइस DT। ये रिलेशन बनकर आता है। A चॉइस देखें तो A चॉइस में लिखा हुआ है माइनस 3/2 DA ओवर DT, जबकि यहां पर 2/3 है इसलिए A चॉइस रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद B चॉइस में लिखा हुआ है माइनस 2/3 DA ओवर DT, तो B चॉइस इज करेक्ट। आगे भी चेक कर लेते हैं। C चॉइस लिखी हुई है माइनस 1/3 जबकि होना चाहिए 2/3, और D चॉइस में लिखा हुआ है ट्वाइस DA ओवर DT जबकि होना चाहिए ट्वाइस ओवर 3, इसलिए C चॉइस भी रॉन्ग हो गया और D चॉइस भी रॉन्ग हो गया, एंड करेक्ट आंसर इज B। क्वेश्चन एनसीईआरटी में 12th एनसीईआरटी में पेज नंबर 98 पर इन टेस्ट क्वेश्चन है 4.1।
इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक रिएक्शन गिवन है, R गिव्स P, R रिएक्टेंट है कोई और P प्रोडक्ट है। वो कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m इन 25 मिनट्स। उन्होंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज दिया है, मींस R की कंसंट्रेशन में चेंज दिया है, और कह रहे हैं कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें R की टर्म में, तो D कंसंट्रेशन ऑफ R ओवर dt माइनस साइन के साथ। अब इसमें वैल्यू पुट करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज के लिए ध्यान रखें फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.02, इनिशियल 0.03, जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया, और टाइम कितना गिवन है 25 मिनट। हमने इसको पुट कर दिया, तो अब सॉल्व करते हैं, तो -0.01 ओवर 25 और माइनस माइनस प्लस हो गए ओवर 25, एंड दैट इज 4 into 10 to the power -4। आंसर इज 4 into 10 to the power -4। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो उसके लिए चेक करें, यहां कंसंट्रेशन जो गिवन है इनके क्वेश्चन में, उसकी यूनिट है कैपिटल M मींस मोलैरिटी, और टाइम मिनट्स में, तो इसकी यूनिट हो गई M मिनट इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने आंसर की यूनिट सेकंड में भी मांगी है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ये 25 मिनट्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, मींस हम अपने आंसर को, इस आंसर को 60 से डिवाइड कर दें तो आंसर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं देन आंसर आएगा 6.66 into 10 to the power -6 m पर सेकेंड। हमने 60 से क्यों डिवाइड किया, क्लियर है, क्योंकि टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करना था, 25 मिनट्स थे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना था, मींस 25 को 60 से मल्टीप्लाई करना था, तो अपने फाइनल आंसर को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, और 60 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया हमारा 6.67 10 to the power माइनस। पेज नंबर 98 पर इन टेस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4.2 है। इस बार इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या रिएक्शन गिवन है, ट्वाइस A गिव्स प्रोडक्ट, और वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, A की कंसंट्रेशन में चेंज दिया गया फ्रॉम 0.52 मोल्स पर लीटर टू 0.4 मोल्स पर लीटर एंड 10 मिनट्स। A की कंसंट्रेशन में चेंज दिया है, तो हम रेट एक्सप्रेशन A की टर्म्स में लिखेंगे -dA ओवर ट्वाइस dt। 2 मोल्स हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A पुट करें तो A की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 और इनिशियली 0.5, तो 0.4 माइनस 0.5, और टाइम कितना गिवन है, टाइम इज गिवन 10 मिनट्स, हमने टाइम 10 मिनट्स पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, 0.1 over 20, that is 0.005, 0.005, और यूनिट देखें क्या होगी, तो इनकी यूनिट चेक करें, 0.4 और 0.5 गिवन है मोल्स पर लीटर में और टाइम मिनट्स में, तो आंसर की यूनिट लिख देंगे हम मोल्स पर लीटर पर मिनट। जब तक क्वेश्चन की डिमांड ना हो टाइम की यूनिट या कंसंट्रेशन यूनिट चेंज नहीं करेंगे, जिस यूनिट में गिवन है क्वेश्चन में सेम यूनिट को हम आंसर में एक्सप्रेस कर देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 98 पर एग्जाम्पल के फॉर्म में गिवन है।
इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या गिवन है, ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन के लिए यदि हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट एक्सप्रेशन आती है माइनस N2O5 के रेस्पेक्ट में DN2O5 ओवर ट्वाइस dt, क्योंकि इसके 2 नंबर मोल्स हैं। NO2 प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा, D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर 4 dt इक्वल टू O2 के लिए DO2 ओवर dt। लेकिन आप देख रहे हो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution। फिर बोल रहे हैं इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33। N2O5 के रेस्पेक्ट में इन्होंने रेट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी है 2.33 एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस टू 2.08। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन 2.08, इनिशियल 2.33 एंड टाइम इज गिवन 184 मिनट्स। उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की है कि रिएक्शन का रेट मिनट्स में, आवर्स में, सेकंड में, तीनों यूनिट में उन्होंने मांगा है। तो अब हम सबसे पहले हमने मिनट्स में पुट कर दिया, जिससे कि हम मिनट्स में सॉल्व कर पाए, बाद में उसकी यूनिट चेंज कर लेंगे, 0.25 ओवर 6.7 into 10 to the power -4, 6.7 10 to the power -4 आंसर आया है। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो जरा चेक करें, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन किस यूनिट में गिवन है, मोल्स पर लीटर में, टाइम मिनट्स में, तो हमारे आंसर की यूनिट आई है मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब हम अपने इस आंसर को 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये जो 184 है ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 4.02 इंटू 10 टू द पावर -2 और यूनिट लिखेंगे मोल्स पर लीटर पर आवर। तो हमने अपने आंसर की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकंड में और मोल्स पर लीटर पर आवर में चेंज कर दिया। साथ में अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 के प्रोडक्शन का रेट पूछा है।
NO2 के प्रोडक्शन का रेट कितना होगा, इसमें 4 आ रहा है तो इसको 4 को इधर ले जाओगे तो रेट जो आया था इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NO2 का प्रोडक्शन का रेट आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट होकर, यानी हम लिखेंगे D NO2 over dt इक्वल टू 4 इंटू रेट, 4 इधर ले गए, 4 इंटू 6.7 10⁻⁻⁴, 2.68 10⁻³ और यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है twice N2O5 gives 4 NO2 plus O2। इस रिएक्शन के लिए यदि हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन आती है -D N2O5 over twice dt equal to D NO2 change in concentration of NO2 over 4 dt and change in concentration of O2 over dt। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के फॉर्मेशन का रेट गिवन है, मींस ये वैल्यू गिवन है DNO2 over dt की कितनी 2.8 10⁻⁻³ और कह रहे हैं कैलकुलेट रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ N2O5। N2O5 के डिस्पेरेंस का रेट फाइंड करना है, मींस D N2O5 ओवर dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 को इधर ले आना पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया ट्वाइस D NO2 ओवर 4 dt। D NO2 और dt की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.8 10⁻⁻³ तो हमने उसको वैल्यू पुट कर दिया 2.8 10⁻⁻³ D NO2 और dt की वैल्यू को और डिवाइड बाय ये 4 से जो 4 को हमने 2 से कैंसिल किया, 2 बच रहा था, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1.4 10⁻⁻³। अगेन यूनिट क्वेश्चन में गिवन है m पर सेकेंड तो हम भी यहां पर m पर सेकेंड लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है A प्लस थ्राइस B गिव्स ट्वाइस C। यदि हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट एक्सप्रेशन आती है रेट इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt इक्वल टू माइनस D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर थ्राइस dt इक्वल टू C प्रोडक्ट है तो प्लस साइन रहेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर ट्वाइस dt। जैसे तुम्हें पहले बताया हुआ है मैंने कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं रेट एक्सप्रेशन लिखते वक्त। अब वो कह रहे हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के फॉर्मेशन का रेट दिया, यानी DC ओवर dt की वैल्यू गिवन है कितना 2.5 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन R फाइंड करना है, DC ओवर dt की वैल्यू गिवन है तो हमने फॉर्मूला यूज किया रेट इक्वल टू DC ओवर ट्वाइस dt और उसमें DC ओवर dt की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 2.5 10⁻⁻⁴, उसको पुट कर दिया 2.5 10⁻⁴ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते वक्त और डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.25 10⁻⁻⁴ और यूनिट गिवन है, सेम यूनिट यहां पर इसके लिए यूज कर लेंगे हम मोल्स
पर लीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सिंपल था बिल्कुल। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी के डिसअपियरेंस का रेट फाइंड करना है, मींस डी माइनस डी बी ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इधर ले जाना पड़ेगा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए रिलेशन बन गया माइनस डी बी ओवर डी टी विल बी इक्वल टू 3 डी सी ओवर ट्वाइस डी टी, जिसमें डी सी और डी टी की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं, तो डेट इज 2.5 10 to the power minus 4 over 2, that is 7.5 10 to the power minus 4 divided by 2, 3.75 10 to the power minus 4, और यूनिट होगी सेम, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा, हमने कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखते हुए हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व कर लिया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। यदि कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।